परमात्मा का निगाह पड़ जाएगा। रोज जब स्मरण करेंगे ठाकुर जी का नाम तो ठाकुर जी आपसे दूर नहीं रह पाएंगे और एक दिन उनकी कृपा होनी ही होनी है। यह सत्य है, सत्यम परम धीमहि। सारे देवता जब इस तरह से भगवान का भजन कर रहे थे तब क्या हुआ, भगवान का भजन करने लगे और देखते क्या है, चमत्कार हो गया। वहाँ ब्रह्मा के नाक से नासा छिद्र से एक छोटा सा रूप निकला और जितना बाहर आता गया उतना विकराल भयंकर बड़ा होता गया। वो था कौन? बोलिए बारह भगवान की। बोलिए बारह भगवान की। हे परीक्षित, बारह भगवान बाहर निकले और पर्वत के समान हाथ में गदा लिए गर्जना करने लगे, आंखें टेढ़ी टेढ़ी करने लगे, अपने पैरों से वहीं लगे खुरदने लगे, खरपोचने लगे। सारे देवता मिल करके स्तुति करने लगे। नमस्तुनंता जगदीश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर आकारण करुणा करुणा में, हे दीन दयाल भक्तों की लाज बचाने के लिए सदैव आप आते हैं। हम जान गए कि आप भक्त वत्सल भगवान हैं। देवताओं की रक्षा करिए, धरती माता को लाइए जहाँ भी हो। भगवान उस अगाध जलराशि में प्रवेश किए और जब प्रवेश किए वहाँ सो रहा था राक्षस राक्षस, धरती माता को उठाए और लिया करके जलराशि पर स्थित कर दिए। इतने में वह जग गया और जग गया तो क्या कह रहा है, सत्यम वयंभो वनगोचरा मृगा जुष्मादिधन मृगये ग्रामं सिंहा। मैं तो सोचा कि तुम बड़े वीर हो, युद्ध करके कब ले जाओगे और लेकर के कैसे भाग रहे हो ग्राम सिंह की तरह से। अभी किसी को कहा जाए कि आप गांव के सिंह हैं तो बड़ा खुश होगा, लेकिन ये संस्कृत में गाली है। वो गाली दे रहा था। ग्राम सिंह का मतलब होता है कुत्ता, कि तुम इस तरह से लेके भागे जा रहे हो। अच्छा, भगवान कुछ नहीं बोले, लेके आए जब मैया पृथ्वी को इस जलराशि पर स्थित कर दिए तब घूमे। कहे मैं तो जो है ग्राम सिंह हूँ, बड़ा अच्छा किया तुमने। तुम कौन हो जानते हो? कहे मुझसे युद्ध करो। कहे युद्ध करोगे? कहे हाँ। हे परीक्षित, बड़ा भयानक युद्ध हुआ, 1000 वर्ष तक का युद्ध चला। कभी भगवान पे वो प्रहार करता था, कभी भगवान उस पे प्रहार करते थे। भगवान के वक्षस्थल पर इतना तेज गदा से चोट किया कि क्षण मात्र के लिए भगवान घुटनों के बल आ गए। सारे देवता कहे भाग चलो, नहीं तो यह जब विजय सी हो जाएगी ना तो खोज खोज के मारेगा, दूर हो लिया जाए। तब तक भगवान फिर सहसा परीक्षित उछले और जब उछले तो फिर युद्ध हुआ। भगवान ऐसा मुका उसको एक थप्पड़ इतना विकराल मारे कि वह मुख से रक्त वमन करता हुआ वही धाराशाही हो गया और उसके मुख से तेज पुंज निकला जो भगवान के श्री चरणों में समाहित हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन देवताओं को विश्वास नहीं है। देवता कहे लगता है मर गया, लेकिन अभी तो यह मालूम पड़ रहा है कि जैसे जीवित है।
ये परीक्षित देवता डर के स्तुति करने लगे। स्तुति ऐसे करते थे ना वह भगवान की ना तो वह राक्षस की। भगवान सोचने लगे वाह रे देवता, अभी भी मुझ पे विश्वास नहीं है, डर डर के स्तुति कर रहे हो मेरी। भगवान ने जब पैर से उसके ऊपर प्रहार किए, आघात किए, जब 2-3 चक्कर वह घूम लिया, तब देवता कहे कि हो अब यह मर गया है, यह सत्य है। तब भगवान की स्तुति करना शुरू किए। कौन? देवता पुष्प का बरसात करने लगे, गुणगान करने लगे, जस गान करने लगे। इसके बाद भगवान भक्तों के हित के लिए अपना यह सुंदर रूप बनाया और फिर से हे परीक्षित, इस संसार में आरती धूप अगरबत्ती पूजा पाठ मृदंग झांझ घंटा घरियार शंख ध्वनि सब होने लगा। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। हे परीक्षित, जो इस भगवान के इस लीला अमृत